हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोतों को। और ये वीडियो जो है वो यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र जो हैं वो यूजीसी नेट हिस्ट्री से इतिहास से तैयारी कर रहे हों नेट या जेआरएफ के लिए, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए हमारे चैनल का बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो में बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य क्या क्या अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इसका अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी चर्चा होगी, और दूसरे जो ब्राह्मण ग्रंथों से हटकर जो ग्रंथ हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दो तरह के हम साहित्यिक स्रोत इसमें पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि आते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? वेद। और वेद आप जानते हैं, वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे ऋग्वेद का। ऋग्वेद को जानने से पहले देखते हैं आखिर वेद क्या होते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता अर्थात जो वेदों के रचयिता हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। वेदव्यास जी को इसका रचयिता माना जाता है। साथ ही वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत माना गया है, मतलब कि देवताओं ने इसकी उत्पत्ति की है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग को सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही हैं। मतलब वैदिक युग की अगर आप सांस्कृतिक दशा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वैदिक युग में क्या पहनावा था, क्या भाषा थी वहाँ की, कैसे लोग थे, किन अस्त्रों का प्रयोग करते थे, कैसा खान पान था उनका, तो उसका स्रोत आपको जो मिलता है वह वेद ही दिखाई पड़ते हैं। वेद की संख्या जैसा कि मैंने बताया 4 होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं। नंबर 1 आज हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ये सबसे प्राचीनतम वेद है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वेद या सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ये ऋचाओं में बद्ध वेद है। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं: साकल, बालखिल तथा वाशकल। साकल में 1017 मंत्र हैं और बालखिल में 11 मंत्र हैं तथा वाशकल में 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 मंत्र हैं। इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र या होता भी कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। इसमें बालखिल सूक्त, जिनकी संख्या 11 है, भी शामिल हैं। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति शाकल संहिता ही उपलब्ध है। अनेक संहिताएं हैं इसकी, लेकिन इसमें जो एकमात्र संहिता उपलब्ध है वो संप्रति शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वासकल, आश्वलायन, शांखायन तथा मांडुक्य। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। सबसे प्राचीन कौन सी हैं? दूसरा और 7वां मंडल।
अर्थात ये सबसे पहले जोड़े गए, दूसरा और सातवां मंडल, और सबसे अंत में जोड़ा गया पहला और 10वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को हम खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। क्वेश्चन आए कि खिल किसे कहते हैं, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। अर्थात पुरुष रचयिताओं में कौन हैं? गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि और भारद्वाज और वशिष्ठ हैं। स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी और कालावृत्ति प्रमुख हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबोधित हैं। मतलब ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं वो आग के देवता अग्नि को संबोधित हैं, जिसकी पहचान यज्ञाग्नि से, युद्ध से संबद्ध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में की जाती है, जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था, जिसे हम आज के आधुनिक युग में शराब या वाइन कहते हैं। वो सोम तैयार किया जाता था। इन तीन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त इन ग्रंथों में अनेक देवताओं और कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित, अर्थात सूर्य देवता को सविता कहा गया है, उसको समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सविता देवता का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। या एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। या क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन जो है वो किस वेद में किया गया है वर्णन? तो वो ऋग्वेद में किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। मतलब 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तो 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। मतलब 10वें मंडल में ही चातुर्वर्ण अर्थात चौथे वर्ण का व्याख्या की गई है। चौथे वर्ण को बताया गया है जो कि शूद्र है, उसकी संकल्पना को बताया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितकी अथवा शांखायन हैं। कौशितकी को शांखायन भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।